चाहता हूं डॉक्टर मोहन यादव जी से। उन्होंने सायापुर जिले में जब कलेक्टर साहब ने एक ट्रक ड्राइवर को अपशब्द कह दिए थे तो उनका ट्रांसपोर्ट तुरंत कर दिया गया था। अब यहाँ पर 70,000 अतिथि शिक्षक को अपशब्द गए उनके कैबिनेट के मंत्री ने। तो क्या चाहती है मोहन सरकार? मैं पूछना चाहता हूँ मोहन सरकार से, क्या करेंगे मोहन सरकार? अब दीजिए जवाब। मेहमान हो तो घर पर कब्जा करेंगे क्या के बोल के विरोध में एसडीएम और भाजपा कार्यालय में मुख्यमंत्री के नाम अतिथि शिक्षकों ने सौंपा ज्ञापन। शाजापुर अतिथि शिक्षक विगत कई वर्षों से शासकीय विद्यालय में बहुत ही अल्प मानदेय में सेवाएं देते आ रहे हैं। शासकीय विद्यालय में सुचारू रूप से संचालित करने में अतिथि शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अतिथि शिक्षकों ने अपने जीवन का अमूल्य समय देकर शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में सहयोग किया है। विगत दिन शिक्षा मंत्री ने अतिथि शिक्षकों का संबंध में कहा था कि अतिथि शिक्षक मेहमान हैं, घर पर कब्जा करेंगे क्या के विरोध में आज गुरुवार को मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम और भाजपा कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 सितंबर 2023 अतिथि शिक्षकों की महापंचायत में कहा था कि गुरुजियों की महती नीति बनाकर विभागीय परीक्षा, वार्षिक अनुबंध, सीधी भर्ती के अनुभव के अंक और 50% आरक्षण के माध्यम से नियमित करने का वचन दिया था, जो आज तक उनके आदेश जारी नहीं हुए हैं। शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह के बयान अतिथि शिक्षकों में आक्रोश है। उन्होंने कहा कि मेहमान 2-4 दिन के होते हैं, वर्षों तक नहीं रुकते हैं। और मुख्यमंत्री से उन्होंने निवेदन किया है कि शिक्षा मंत्री उक्त बयान का संज्ञान में लेकर वापस लेने के निर्देशित किया जाए। अतिथि शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष आशीष शर्मा व अन्य अतिथि शिक्षक शिक्षिकाओं ने अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ी। सरकार अतिथि शिक्षकों के मान सम्मान पर ध्यान रखे और न्याय करे, अन्यथा इस स्थिति में 2 अक्टूबर को प्रदेश में सड़कों पर उतरकर अतिथि शिक्षक विरोध प्रदर्शन करेंगे। आशीष शर्मा, जिला अध्यक्ष अतिथि शिक्षक संघ शाजापुर। आज हमने अभी बीजेपी कार्यालय में भी ज्ञापन दिया है जी, विधायक के नाम, जिला अध्यक्ष बीजेपी के नाम भी दिया है और अभी मुख्यमंत्री जी के नाम, जिलाधीश महोदय के नाम, माननीय अनुविभागीय अधिकारी एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि प्रदेश के 70,000 अतिथि शिक्षक अपनी न्यायोचित मांगों को लेकर विगत 15 वर्षों से शासन से अनुरोध, आवेदन, निवेदन करते आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी सरकार ने आज तक सिर्फ बरगलाने का काम किया है। जब जब चुनाव आता है तब तब बीजेपी सरकार को अतिथि शिक्षकों की याद आती है और अतिथि शिक्षक इतना भोला है कि बीजेपी की घोषणाओं के लालच में आकर 70,000 अतिथि शिक्षक अपने परिवार के साथ बीजेपी में वोट कर देता है। इसी प्रकार 2023 विधानसभा चुनाव में हुआ, शिवराज सिंह जी ने महापंचायत आयोजित करी, प्रदेश के 70,000 अतिथि शिक्षकों ने अपने परिवार के साथ बीजेपी में वोट दिया। आदेश की जब बात आई तो विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकसभा चुनाव जितवा दो, इसके बाद आपके आदेश हो जाएंगे। फिर अतिथि शिक्षक झांसे में आ गया, 29 की 29 सीट मध्य प्रदेश से जिता कर दिया। आप देख रहे हैं आज मोदी सरकार लंगड़ी सरकार बनी हुई है, मोदी सरकार की स्पष्ट सरकार नहीं है। फिर भी मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें हमने बीजेपी के पक्ष में जिता कर दी। उसका परिणाम ये निकला कि आज तक प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को उनकी मांगे और उनके आदेश जारी नहीं हुए। कल मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने एक बयान दिया कि आप मेहमान हो, मेहमान क्या हो तो घर पे कब्जा करोगे। तो माननीय मंत्री जी, घर पे कब्जा तो आप भी नहीं कर सकते, आप भी 5 साल के लिए विधायक हो, आप भी 5 साल के लिए कैबिनेट में मंत्री हो। इसके बाद आपको भी चुनाव जीतने में पसीना आ जाएगा, क्योंकि कल के बाद परसों भी आता है। इस बात का ध्यान रखें। हमने 15-15 सालों से निष्पक्ष भाव से अल्प मानदेय में अतिथि शिक्षक के पद पर काम किया है और कल जो शिक्षा मंत्री का बयान आया उससे हमें बहुत आघात हुआ है। मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि जल्द अपने बयान को वापस लें और पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा जो घोषणाएं की गई है, 10 सितंबर भोपाल में जो आंदोलन हमने किया था उसमें आपने तत्कालिक मांगों को जो मानने के लिए सहमति दी थी, उसके आदेश जारी करें, अन्यथा पूरे प्रदेश में विरोध का सामना करना पड़ेगा। घोर विरोध करेंगे और किसी भी प्रकार की कार्यवाही से नहीं डरेंगे। और अगर आपको अतिथि शिक्षक व्यवस्था बंद करना है तो आज ही, अभी इस समय ही आप अतिथि शिक्षक व्यवस्था बंद कर दें, हम कोई दूसरा रोजगार धंधा ढूंढ के हमारी आजीविका चला लेंगे। सीमा शर्मा, अतिथि शिक्षक वर्ग 1 इकोनॉमिक्स से हूँ मैं। अच्छा, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि हम भी आपकी लाडली बहन हैं। आपने हमको कितना नीचे गिरा दिया। आज आपने क्या बयान दिया
कि हम अतिथि हैं। हम 15 साल से अपना घर छोड़ के, अपने बच्चे छोड़ के, अपने काम काज छोड़ के स्कूलों में पढ़ाने जा रहे हैं, बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, और आपने हमें अतिथि बना दिया। अतिथि बनाना था तो 5 साल रख के हमको हटा देना था। हमको क्यों रखा रहा आपने? हमको कंटिन्यू क्यों करा? हमको बोल देते कि आप अतिथि हो, हम 5 साल बाद अपना दूसरा काम देख लेते। यदि हम आज हमारा दूसरा काम देखते, जैसे मैं सिलाई करना जानती हूँ, यदि मैं उस स्तर पे अपने आप को मजबूत कर लेती तो आज मेरा बुटीक बहुत अच्छा चलता होगा। पर मैंने इस सोच किया कि मैं परमानेंट हो जाऊंगी, क्योंकि मैं एजुकेटेड थी। क्या इसीलिए आपने हमें अतिथि बना दिया? आज हम कहाँ जाएं? हमारा आधी उम्र हो गई, आधी हम अब हमारा धंधा शुरू करते हैं, कुछ भी हमारा रोजगार शुरू करते हैं तो हमको जमने में कितना समय लग जाएगा। हमारे 15 साल खराब हुए हैं इस स्कूलों में। हमने बच्चों को अपने बच्चे समझ के पढ़ाया है और आपने हमको अतिथि बना दिया। ठीक है, हम अतिथि हैं तो आप हमको 15 साल क्यों रखा? यदि कोई किराए से भी रहता है तो किराएदार यदि 15-20 साल रहता है तो वो भी कब्जा कर सकता है, ये आपके अधिकारों में लिखा है। तो फिर हम तो स्कूलों में बच्चों को अपना बच्चा समझ के पढ़ा रहे हैं, तो आपने हमें अतिथि कैसे बना दिया? डॉक्टर मोहन यादव जी से उन्होंने सायापुर जिले में जब कलेक्टर साहब ने एक ट्रक ड्राइवर को अपशब्द कह दिए थे तो उनका ट्रांसपोर्ट तुरंत कर दिया गया था। अब यहाँ पर 70,000 अतिथि शिक्षक को अपशब्द कहे उनके कैबिनेट के मंत्री ने। तो क्या चाहती है मोहन सरकार? मैं पूछना चाहता हूँ मोहन सरकार से, क्या करेंगे मोहन सरकार? अब दीजिए जवाब। माननीय शिक्षा मंत्री उदय राव प्रताप सिंह जी कहते हैं कि तुम मेहमान हो। ठीक है, हम मेहमान हैं, तो हमें कहाँ का मेहमान समझा है तुमने? और कहते हो कि क्या कब्जा करोगे, तो हम तुम्हारे घर पे कब्जा नहीं कर रहे। माननीय मंत्री महोदय, ये देश इस देश के हर एक नागरिक का है, हर एक नागरिक का यहाँ पर अधिकार है। हम कोई विदेशी नहीं हैं जो विदेश से आए हैं और यहाँ पर कब्जा करने आए हैं। अरे यहाँ तो हर एक उस इंसान का कब्जा है जो चंद पैसों से टैक्स देकर तुम्हारी सरकार चलाते हैं। तुम इन पैसों से अपनी ऐश की गाड़ी से घूमते हो, बंगलों से घूमते हो। तुम्हें अगर मानदेय तुम्हारा बढ़ाना है तो विधानसभा, लोकसभा, जहाँ पे भी तुम ध्वनि मत से अपना मानदेय बढ़ा लेते हो, और यहाँ का कर्मचारी अपनी मांगे मनवाने के लिए लाठियाँ खाता है। यह है तुम्हारी सरकार। कहाँ से कह रहे हो हम के तुम कब्जा कर रहे हो? कब्जा तो हम करेंगे और संविधान के अनुसार करेंगे, विधि संगत करेंगे। तुम कब तक रहोगे? तुम भी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए हो मंत्री जी, तुम भी मेहमान हो। वहाँ क्या कर रहे थे? वहाँ क्यों छोड़ के भागे तुम भी मेहमान हो। कुछ समय 5 साल बाद तुम भी देखना, तुम भी सड़कों पे पीछे लाइन में बैठोगे। आज मंच की आगे लाइन पे जो बैठे हो ना, ये मंच की लाइन भविष्य में नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम्हारी वक्तव्य हर एक उस अतिथि की आत्मा तुम्हें दोष देगी। उसकी आत्मा इतनी दुखी है कि तुम भविष्य में मुश्किल से विधायक बनोगे। याद रखना, ये तो हमारी कड़पती हुई आत्मा, दुखती हुई आत्मा तुम्हें बोल रही है। लेकिन कभी ये शब्द अब आइंदा मत बोलना कि यहाँ कब्जा मत करो। अरे ये हर इंसान का देश है, ये ध्यान रखना। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, अभी मेरे साथी ने बताया है कि शाहजहाँपुर के पूर्व तत्कालीन कलेक्टर कन्याल साहब, जिन्होंने एक ड्राइवर के लिए सिर्फ एक छोटा सा शब्द बोल दिया था, उनको आपने तत्काल 24 घंटे में हटा दिया था। अगर तुम इतने ही संवेदनशील हो तो आज ही तुम्हारे मंत्री को अपनी कैबिनेट से बर्खास्त करे, तब हम तुम्हें समझेंगे। अन्यथा 2 अक्टूबर के लिए तैयार रहे, हम भी सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है। देखते हैं तुम्हारी लाठियों में कितनी ताकत है, उन जेलों में भी देखते हैं कितनी जगह है इन 70,000 के लिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः कहता हूँ कि शिक्षा मंत्री अपने बयान को वापस ले लो, हम हमारी मर्यादा में है। ध्यान रखना, शिक्षक राष्ट्र निर्माता है, वो आरंभ भी जानता है और प्रलय भी जानता है, ये दोनों उसकी गोद में पलते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद। सर आपका नाम बताएं। मेरा नाम सोदान सिंह चौड़िया, मैं एक आम अतिथि शिक्षक हूँ। जी।